डालें, उसके नीचे एक टाइप 1 पे एक्सेप्ट और एक और टाइप पे एक्सेप्ट, और इसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम्स। सो जितने भी एक्सेप्शन है। सो हमने सेम कोड डाला, बट दिस टाइम हम कर देंगे एक्सेप्ट unsupported, just a second, unsupported operation, see, maybe not, wait a second, let's एक second, right, maybe this doesn't work. Okay, so I suppose this doesn't work. Okay, never mind. एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। सपोज हमने कर लिया, फिर हमने प्रिंट 1/0 कर दिया। ऑलराइट, सो इससे 0 डिवीजन एरर आया, तो हम 0 डिवीजन एरर यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड जस्ट प्रिंट दैट। सो हमने ये तो पास कर लिया, फाइल नॉट फाउंड एरर नहीं आया, बट 0 डिवीजन एरर आ गया, जो डिवीजन बाय 0 इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ऑलराइट, सो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के दो और पार्ट्स होते हैं, वो हैं एल्स और फाइनली। एल्स रन होता है जब कोई भी और एक्सेप्शन फाउंड नहीं होता कोड में, मतलब कोई भी एक्सेप्शन आता नहीं है। हमने ट्राई ब्लॉक रन करा, ट्राई ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया बिना किसी एक्सेप्शन के। सो लेट्स से प्रिंट 1/2 except anything, let's see, and else no exceptions found. ऑलराइट, सो इसके अंदर हमारा ट्राई ब्लॉक रन हुआ पूरा, और फिर एक्सेप्ट में कुछ नहीं आया, इसलिए एल्स भी रन हुआ। नाउ इसी के आगे एक फाइनली ब्लॉक भी होता है, अगर हम एंड में डाल दें फाइनली ब्लॉक कुछ भी हो, चाहे एक्सेप्शन मिले मिले ना मिले, कुछ भी हो, हमेशा एग्जीक्यूट होगा इस ब्लॉक के एंड में। सो ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, हमने रन किया, ट्राई के अंदर रन हुआ, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, सो एल्स रन हुआ, और फिर फाइनली रन हुआ कि ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। अब एक और चीज़ है, अगर हम नॉर्मली ट्राई ब्लॉक डालने की कोशिश करें तो हमें अकेला ट्राई नहीं छोड़ सकते, हमें या तो एक्सेप्ट या एक फाइनली क्लॉज रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो हम या तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट डालें या फिर एक फाइनली डालें, ये भी चल जाएगा। ऑल्दो दिस इज बेसिकली लाइक सेइंग कि दिस इज इक्विवेलेंट टू लाइक दिस कि राइट राइट, एरर आ गया, एक्सेप्शन कैच नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम है इसमें बस, कि एरर आ जाएगा, एरर दिखा देगा, और फिर फाइनल भी प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पार्ट, राइट, सो समटाइम्स हमें अपने कोड के अंदर ही एक ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव एरर दे सकते हैं। सपोज कि हम डिवाइड नंबर्स फंक्शन बना रहे हैं, a बाय b, a टू b, एंड हमारा जो b वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। तो अगर 0 आ गई तो हम काफ़ी बार कर सकते हैं कि लेट्स से राइट हियर हमने डाला इफ b इज इक्वल टू 0, टाइप इंटिंग, राइट। सो अगर हमारा b 0 हुआ, सो हम ये भी कर सकते थे प्रिंट b 0, ऑलराइट, एंड जब भी हमारा फंक्शन को हम कॉल करें, so it will just say b0, but we might want to use exception handling because in case हम यहाँ पे डाल सकते हैं ऐसे, and हम यहाँ पे 0 what right 0 डिवीजन एरर के ऊपर हम करके बोल सकते हैं कि don't put b as 0, something like that, alright, we might want to do that. so यहाँ पे हम प्रिंट करने की जगह रेस कीवर्ड यूज करेंगे, एंड रेस कीवर्ड के आगे हम किसी भी एक्सेप्शन का टाइप दे सकते हैं, नॉर्मल एक्सेप्शन, या फिर हमने और कौन कौन से पढ़े थे, फाइल नॉट फाउंड एरर, या फिर इस केस में जो हमें चाहिए, वेल इस केस में बाय डिफॉल्ट 0 डिवीजन एरर तो आ ही जाएगा, बट राइट हम ये कर सकते हैं, हमने 0 डिवीजन एरर डाल दिया,
B0, राइट। बट ये तो ऐसे भी मिल जाता, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हम एक बेटर चीज़ कर सकते हैं, जब हमने डिवाइड करा, सो हम ये बोल सकते हैं कि B0 करना एक तरीके से वैल्यू एरर है, कि टाइप तो सही है, बट अंदर वैल्यू गलत है। हम A से B डिवाइड कर रहे हैं, ऑपरेशन जो है डिवाइड मेथड है, जैसे जहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी। वैल्यू एरर होता है कि जब भी कोई फंक्शन मेथड आर्गुमेंट मिलता है जिसका राइट टाइप सही है, बट एप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है। सो एक तरीके से जब हम यहाँ डिवाइड कॉल कर रहे हैं, तो B की वैल्यू इंटीजर तो सही है, बट वैल्यू अप्रोप्रिएट नहीं है, 0 है। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं वैल्यू एरर, जो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होगा, राइट है। राइट, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, राइट। सो या अगर हम रन करें, सी, सो वैल्यू एरर आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, राइट। राइट, सी, हमने यहाँ पे डिफाइन करा अंदर B0, सो यहाँ पे वो रन हुआ, वो दिखाया B0, राइट। सो ये हो गया रेज। तो मेन पार्ट इसका कि रेज करा है। अब एक और चीज़ भी है, सपोज हमने दिया हमारा वैल्यू ठीक है, B0 नहीं आया, बट चांस है कि हमने इंटीजर मांगा था, लेकिन इसने स्ट्रिंग दे दिया। सो लेट्स से either instead of int or float you can have int or float, but let's say सिर्फ int रखना है। is instance a, is instance फंक्शन का आइडिया है, वैसे पढ़ा है? ऑलराइट, ठीक है। सो is instance के अंदर हमने कोई भी और वो दे दें ऑब्जेक्ट्स, द टाइप्स। सो लेट्स से is instance int, और if not is instance int, or not is instance b int। अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये टाइप एरर हो जाएगा, ऑलराइट। either argument is not integer, alright। So let's say something like that. There's a problem here, right, right। So बीच में just going something, never mind, right। So हमने टाइप एरर दिया, कोई भी एक आर्गुमेंट इंटीजर नहीं है, so हमने यहाँ पे 1 df डाल दिया, 1 by df doesn't make sense, so टाइप एरर आ गया। हम इससे भी डील कर सकते हैं, except type error as e and just print e, and either argument is not integer, alright। so अब एक और फीचर है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। हम एक्सेप्शन अगर हमारे पास आया, हमने ट्राई करा, कुछ एक्सेप्शन हुआ, हम उससे एक जगह पे डील करें। जैसे हमने फंक्शन करा, फंक्शन कॉल करा, फंक्शन के अंदर एरर आया, हम फंक्शन के अंदर उससे एक बार डील करें, और फिर हम उसे दोबारा रेज कर दें, ताकि जिसने कॉल करा था उसे भी आइडिया हो जाए कि यहाँ पे एक्सेप्शन आया था। सो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। लेट्स सी, प्रोसेस सम डेटा, ट्राई, data is a dictionary, so try data some key, all right, and accept key error as ही। so अगर की एरर आया, so wrong key, right, wrong key and then the error, and अगर हम यहीं छोड़ दें, हम बाहर रन करें प्रोसेस डेटा, और सॉरी नॉट प्रोसेस डेटा, प्रोसेस, एंड हम अंदर दे दें की एंड 1, सो डिक्शनरी विद द सिंगल की और वैल्यू 1। और अगर हम यहाँ डील करने की कोशिश करें कि हमने की एरर, हमने गलत की तो नहीं दे दी, मतलब अंदर गलत की किसी ने उसने चेक कर ली, तो यहाँ कैच नहीं होगा, ऑलराइट। अगर हम यहाँ रन करें तो सिर्फ अंदर वाला पार्ट होगा, बाहर इसे पता नहीं चला। इसके हिसाब से ही सब परफेक्टली हो गया।
अगर हम यहाँ एल्स करें, सो नो एरर्स फाउंड, ऑलराइट। सो इसके हिसाब से तो सब बढ़िया हो गया, बट एरर आया था। सो बाहर इंफॉर्मेशन देने के लिए कि यहाँ एरर था, जैसे ही हमने एक्सेप्ट करा, ट्राई करके एक्सेप्शन कैच करा, अगर हम यहाँ वापस रेज लिख दें, सिर्फ रेज लिख दें, तो जो भी एरर कैच हुआ था वो वापस रेज हो जाएगा। जो हमने मैनुअली करा था यहाँ पे, दिस ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि एरर कौन सा है जो कि ऊपर था और उसे रेज कर देगा। सो अगर हमने ये चलाया, सो यहाँ पे आया की एरर हुआ, उसने लिखा रॉन्ग की। तब यहाँ पे एक्सेप्ट की हुआ। सो स्टार्टिंग से करते हैं। हमने ट्राई करा, प्रोसेस करा विद डिक्शनरी की 1, इसने सम की निकालने की कोशिश करी जो एग्जिस्ट नहीं करती। सो इसने रन करा कि रॉन्ग की और दोबारा एरर रेस कर दिया, ताकि इसे भी पता चले कि की एरर आया और ये ना लगे कि कोई एरर नहीं आया। ऑलराइट। अब एक और फीचर है कि अगर हमें, अब तक तो यहाँ पे नाम है वैल्यू एरर या की एरर, वेरी डिस्क्रिप्टिव बाय देमसेल्फ, बट चांस है कि हमें अपना कोई कस्टम नाम चाहिए हो। सो उसके लिए हम एक्सेप्शन बेस्ड क्लास यूज कर सकते हैं। क्लासेस अभी पढ़ी नहीं है आपने, सो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली अगर हम क्लास और फिर यहाँ पे अपने किसी भी एक्सेप्शन नेम का नाम कर दें और ब्रैकेट्स में एक्सेप्शन डाल दें, ऑलराइट, विच इज जस्ट इसको इसको इससे ड्राइव हो रही है क्लास, ऑलराइट। जो भी एक्सेप्शन में है फीचर्स सारे बाय डिफॉल्ट इसमें आ रहे हैं एंड यहाँ पे सिंपली पास डाल दें। सो अगर हम कभी भी इसे कॉल करें माई एक्सेप्शन, ऑलराइट, सो इट विल जस्ट कॉल दैट माई एक्सेप्शन। हम अंदर स्ट्रिंग दे सकते हैं, नॉर्मली कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने कुछ भी डाल दिया। हमारे पास चांस है ये करने का। सेम चीज़ हम कर सकते हैं, लेट्स से हम इसे कैच कर रहे हैं, तो अगेन हम यहाँ पे माई एक्सेप्शन नेम डाल देंगे एंड प्रिंट ही करेंगे, एग्जैक्टली वही होगा जैसे बाकी सारा चल रहा है। ऑलराइट, अब तक समझ आ रहा है? मोस्टली हो ही गया, खत्म ही होने वाले, बस समझ आ रहा है? ऑलराइट। सो अब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं इसके साथ, जो जिस पे ध्यान रखना चाहिए। एक हो जाती है कि हमें रैंडमली ब्लाइंडली एक्सेप्शंस रैंडम कैच नहीं करने चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने डाल दिया 1/0 और फिर हम एक्सेप्ट छोड़ दें बस। हमने सिर्फ एक एक्सेप्ट लिख दिया, हमने नहीं बताया कि किस टाइप का हो सकता है। दिस इज इवन दिस एक्सेप्शन एज ई, दिस इज स्लाइटली बेटर बट स्टिल नॉट गुड। हमने बस ये डाल दिया, हमें पता चल जाएगा कि ई क्या है, बट हम इससे कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता अगर हम मल्टीपल ऑप्शंस रखते कि एक वैल्यू एरर आया, राइट, या फिर हम एक और फिर एक डालते कि जीरो डिवीजन एरर, कि किससे दिक्कत हो रही है, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो अगर हम ये डालते, सो थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है ये, इससे हम ज़्यादा चीज़ें डील कर सकते हैं। राइट, एक और है कि एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिक एक्सेप्शन टाइप यूज़ करने चाहिए जब हम रेज भी करें। सपोज हमारे ऊपर वाले फंक्शन में ही, इसमें सपोज इसके अंदर हम यहाँ वैल्यू एरर डालने की जगह फाइल नॉट फाउंड एरर डाल दें, इसकी सेंस नहीं बनेगी। ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ दें 0 दें, एक्चुअली जब भी हो, सो कोई सेंस नहीं बन रही। हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा, तो अगर करा जा रहा है तो फाइल नॉट फाउंड एरर ज़्यादा यहाँ सेंस नहीं है। यहाँ वैल्यू एरर देना या फिर जीरो डिवीजन एरर देना ज़्यादा सेंस बनाएगा। ऑलराइट, और थर्ड चीज़ है कि जब हम कस्टम एक्सेप्शंस बनाते हैं तो उसका नाम सही होना चाहिए। सो लेट्स से हमें देना है कि हमारा कोई मेथड है जिसमें 1 नहीं होना चाहिए। सो लेट्स से हमारा फंक्शन है स्पेशल डिवाइड करके, जो एक ए फ्लोट लेता है, बी फ्लोट लेता है और फ्लोट रिटर्न करता है। अगर हम इसे अंदर हो क्या रहा है, अंदर होगा a डिवाइड बाय b-1। सो यहाँ पे अगर हम बी 0 कैच करें उससे सेंस नहीं बनेगी, हमें चाहिए कि b 1 नहीं होना चाहिए। तो हम एक अपना कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हैं।
लेट्स सी, क्योंकि यहाँ अगर एक और चीज़ नॉर्मली हम क्या करें, हमें 1 नहीं चाहिए, हम चेक कर दें इफ b is 1 raise you can do value error, you can do that, b should not be 1, that's one way. बट एक और चीज़ कर सकते हैं हम जिससे ज़्यादा इजीली कैच हो पाए, मे बी हाइपोथेटिकली, कि क्लास 1 डिवीजन एरर, not that useful in a way, but a thing, one thing you can do, create that, and if b is 1 you can just raise 1 डिवीजन error, 1 is not allowed. So अगर ये रन करा तो she'll divide to 1 and 1 is not allowed, 1 डिवीजन error. Alright, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं इसका. ऑलराइट, फाइल नॉट फाउंड एरर पे काफ़ी यूज़ हो सकता है. सपोज हमने test.py जो हमारी फाइल है, या लेट्स से एक txt फाइल उठा लेते हैं. ऑलराइट, हमारे पास test.txt है. ऑलराइट, सो हमने test.txt रखी, उसे रीड मोड में खोला, उसको रीड कर लिया, प्रिंट कर दिया. ऑलराइट, सो जो भी आया इसने रन कर दिया, दिखा दिया सारा का सारा रीड करके. नाउ अगर हम लेट्स से हमने गलत दे दिया, हमने test.t दे दिया सिर्फ, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती फाइल, सो फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा. सो हम इससे डील करने के लिए ये कर सकते हैं, ट्राई दिस, एंड अगर एक्सेप्शन में आए फाइल नॉट फाउंड एरर, सो इस केस में हम इस फाइल को क्रिएट कर दें, test.t and w as if, and anything, let's say f.write something. ऑलराइट, test.t रन गई एंड इसके अंदर समथिंग लिखा हुआ आ गया. अगेन एक्सटेंशन यहाँ पे जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन हमारे देखने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है. ऑलराइट, सो एंड सिमिलर थिंग्स यू कैन डू. जीरो डिवीजन एरर के काफ़ी यूजेस हैं. हम कीज से डील कर रहे हैं, हमारे पास मैप्स हैं कुछ, हम उसमें काफ़ी आराम से चेक कर सकते हैं इसके बारे में. और लेट्स से वैल्यू एरर तो काफ़ी कॉमनली यूज हो सकता है. ऑलराइट, सो या दिस वाज द सेशन. किसी को डाउट हो तो एक बार बताओ. कोई डाउट है? ऑलराइट, सो आई सपोज क्विज भेज देते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ऑलराइट, सो इसके लिए टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, एंड ओके अपडेट होगा. लीव दैट. यहाँ पे लेट्स से 5 minutes. Just a second. Guess it's the right. Okay, 5 minutes. So not 5 minutes. क्या कर रहा हूँ? 15 minutes. All right. So link पहुँच गया? पहुँच गया? Okay. तो start कर दिया timer, अब quiz कर लें सब. All right.
ऑल राइट, टाइम पूरा हो गया। सो क्विज बंद करनी होगी। ओके, सो आई होप सबने कर लिया, लोग चले गए काफ़ी। ओके, ऑल राइट, लेट्स होप सही लगा। ऑल राइट, बाय।